नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लक्ष्य को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में छोटा विस्तार किया है। इस विस्तार पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता की टिप्पणी है कि पार्टी क्या दल बदल करने वाले नेताओं को महत्व देकर ही मजबूत होगी और पार्टी कितना मजबूत होना चाहती है। क्या वो 80 में से 90 सीटें जीतना चाहती है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का नारा दिया था उस समय भी वो मजबूत थी। अंतिम समय पे जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और उसमें भी पूरब और पश्चिम इन दो क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद पे या तो भरोसा नहीं है या फिर वो इस राजनीति के पीछे कुछ और लक्ष्य साधना चाह रही है। दरअसल पश्चिम को लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे लगता है जो भी प्रयास हैं वो उतने कारगर नहीं हैं, लिहाजा वो एक के बाद एक प्रयोग कर रही है। सबसे पहला प्रयोग किया उसने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री यानी भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल जी इन दोनों को पश्चिम से लेके आई और ये कहा गया कि पश्चिम के नेताओं को महत्व देने से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। लेकिन उसके बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिकस्त मिली। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मजबूत नहीं है, लिहाजा उसके लिए कुछ और इंतजाम किए जाने चाहिए। और इस इंतजाम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोक दल को अपने साथ जोड़ा। लोक दल जिसका पश्चिम में प्रभाव है, जाट मतदाताओं के बीच उनका एक अच्छा प्रभाव है। जयंत चौधरी, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह, इनका अपना एक व्यापक प्रभाव रहा है। लोक दल को गठबंधन में शामिल करने के साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया, जिससे कि जाट मतदाताओं पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। लेकिन इन सारे कील कांटों को दुरुस्त करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि शायद अभी भी वो बात नहीं आई है जो उसे 80 में से 80 सीटें दिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया। इसके साथ ही साथ लोक दल कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनवाया। ये तो पश्चिम को साधने की कवायद रही। पश्चिम से पूरब की बात करते हैं। पूरब में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और वहाँ पे उन्होंने एक लंबी जीत हर चुनाव में हासिल की है। पूरब से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और उसी क्षेत्र से जो डिप्टी सीएम हैं केशव मौर्य वो भी आते हैं। इसके बाद भी पूरब में लगातार ये लग रहा था कि अभी पार्टी को कुछ और मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पूछ रहे हैं कि आखिर दारा सिंह चौहान में ऐसी कौन सी खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ ही छोड़ना नहीं चाहती है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में थे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे। उसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और वो समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी जब 2022 का विधानसभा चुनाव हार गई, उसके कुछ दिन बाद दारा सिंह चौहान की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो गई। वापसी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव था वहाँ से टिकट दे दिया। दारा सिंह चौहान वो चुनाव हार गए। उस चुनाव को हारने के बाद दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाया गया और फिर एमएलसी के बाद उनको मंत्री बनाया गया। यानी जो दारा सिंह चौहान लगातार दल बदल कर रहे हैं, हार रहे हैं, अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अगले रास्ते से सदन में पहुंचाया और उसके बाद मंत्री बना दिया। यानी एक आदमी पे इतनी मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी की क्यों है, इसका कोई बड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर दारा सिंह चौहान अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे
तो वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करेंगे ये समझा जा सकता है। ठीक ऐसी कहानी ओम प्रकाश राजभर की भी है। ओम प्रकाश राजभर ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और लगातार दबाव बना रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। अंत में भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर के दबाव के आगे झुकना पड़ा और उनको मंत्री बनाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए क्या क्या कहा था, ये हर भारतीय जनता पार्टी नेता को सुनना चाहिए और उसके बाद सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह की बुराई करने वाले नेताओं को भी इतना महत्व और प्रभाव वाले पद क्यों दे रही है। बदलू नेताओं को जगह दी जा रही है, प्रभाव दिया जा रहा है और उनका विस्तार किया जा रहा है। उससे जो पार्टी का मूल काडर का नेता है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो हतोत्साहित भी है, निराश भी है और इसके बाद भी वो पार्टी संगठन से जुड़ा है। उसे लग रहा है कि शायद पार्टी संगठन से जुड़े रहने की ही कीमत उसको चुकानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विस्तार दिया है उसके पीछे की कुछ और वजह है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई और प्रदेश की इकाई के बीच कुछ न कुछ खींचतान रही है। दोनों के विचार अलग अलग रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को न केवल पार्टी में शामिल किया बल्कि उनको मंत्री पद भी दिया। इससे साफ है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए जाने के पीछे कुछ और कहानी है। इसका पता लोकसभा चुनाव के बाद लगेगा, जब शायद खाई और चौड़ी हो चुकीगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।